यूपी में किसकी सरकार बनेगी? हर सियासी दल अपने वोट बैंक के गणित को जोड़ घटाकर देख रहा है। चाहे बीजेपी हो, बीएसपी, समाजवादी पार्टी तो एक अजीब मुसीबत में ही फंस गई है। परिवार के घमासान ने सबसे ज्यादा किसी को असमंजस में डाल दिया है तो वो है यूपी का मुसलमान वोटर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो चुनाव में जाएं तो जाएं कहां। इस बीच मायावती ने भी ज्यादा टिकट देकर मुसलमानों को रिझाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या यूपी का मुसलमान इस बार समाजवादी पार्टी के साथ होगा? किसके मुसलमान? मुसलमानों का कौन? किस पाले में जाएंगे मुसलमान? क्या होगा यूपी में वोटों की सियासत का अंजाम? ये वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनावी फिजा में गूंज रहे हैं, क्योंकि मायावती ने चल दिया है मास्टर स्ट्रोक, मुसलमानों की रहनुमाई का दांव। जिन मुस्लिम वोटर्स को साधने की ताकत देख यूपी की राजनीति में मुलायम मौलाना मुलायम बनकर उभरे, उन्हीं मुस्लिम वोटर्स पर मायावती की नजर है। कुल मुस्लिम वोट 19%, निर्णायक सीटें 122। यूपी में करीब 1/4 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक है मुस्लिम वोट। लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाता दोराहे पर खड़े दिख रहे हैं। इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के भीतर मचा भीषण सत्ता संघर्ष, जिसने मुस्लिम मतदाताओं को एक अजीब उलझन में डाल दिया है। उलझन ये है कि वो जाएं तो कहां जाएं। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चुनावी सवारी करते रहें या पाला बदलकर मायावती के हाथी पर चढ़ जाएं, जिन्होंने मुसलमानों को दलितों से 10 टिकट ज्यादा दिए हैं। मायावती ने इस बार के चुनाव में मुसलमानों को 97 टिकट दे दिए। 2012 में उन्होंने मुस्लिम्स को 85 और 2007 में 61 टिकट बांटे थे। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे ना। मायावती का चुनावी गणित बहुत साफ है। मायावती को बीएसपी के परंपरागत दलित वोट पर बहुत भरोसा है, जो कि यूपी में करीब 21% है। अब उनकी नजर 19% मुस्लिम वोट पर भी है। दोनों को मिलाकर बनता है करीब 40% वोट। मुसलमान भले ही अल्पसंख्यक हैं, मगर यूपी के चुनाव में मुसलमान इतनी बड़ी ताकत हैं कि ये ताकत जिस राजनीतिक पार्टी के साथ में खड़ी हो जाएगी, उसकी तकदीर के दरवाजे खटाक की आवाज के साथ खुलना तय है। और यही वजह है राजनीतिक पार्टियों में जमकर के होड़ लगी कि कौन खुद को मुसलमानों का ज्यादा हितैषी साबित कर सकता है। अब की जो है, मुझे ऐसा लगता है फुल मेजोरिटी किसी की नहीं आएगी। जो मुसलमान वोट है वो पूरा इनके झगड़े के चक्कर में पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों पार्टी में। इस बार सबको जिसने धोखा दिया सबको औकात दिखा देंगे। वोट बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। तालीम की कमी बहुत है। मुसलमान ये देखकर वोट देगा कौन उसके हक में वाकई काम करने वाली पार्टी है। हमें नहीं लगता को समाजवादी को हम लोगों के हक में काम कर। मायावती का जो गेम प्लान है, उसके खतरे समाजवादी पार्टी भी भांप रही है। वैसे यूपी में मुसलमान कई बरस से मुलायम की चुनावी राजनीति का अहम औजार रहे हैं। मुलायम के पास 2 बड़े वोट बैंक हैं, मुस्लिम 19% और यादव 9%, यानी कुल वोट 28%। वोटों का यही गठजोड़ मुलायम और समाजवादी पार्टी के लिए यूपी की सत्ता का सूत्र भी रहा है। चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि बीएसपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ज्यादा सूट करती रही है। साल 2002 में एसपी से 24 और बीएसपी से 13, साल 2007 में एसपी से 21 और बीएसपी से 29, तो वहीं 2012 में एसपी से 41 और बीएसपी से 15 मुस्लिम विधायक बने थे। लेकिन इस बार की सियासी फिजा बदली हुई है। समाजवादी पार्टी के घमासान के बीच मायावती ने सबसे ज्यादा टिकट देकर मुसलमानों को लुभाने का बड़ा गेम खेला है। तो क्या मुसलमानों के लिए बीएसपी एक बड़ा विकल्प है? समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। इसलिए अगर बीएसपी ने 97% मुसलमानों को टिकट दिए हैं
तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा कदम है। समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सभी लोग ये तवक्को करते हैं कि दोनों जो गुट हैं उनमें जल्द ही समझौता हो जाएगा और सलमान ज़ाहिर सी बात है ये देख कर वोट देगा कि किस पार्टी ने या किस गवर्नमेंट ने उनकी तामीर और तरक्की के लिए क्या काम किए। अखिलेश और मुलायम के झगड़े का असर मुसलमान वोटर्स पर भी दिखाई देने लगा है। मुसलमानों का मानना है समाजवादी पार्टी के झगड़े की वजह से मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी के पास जाने की बजाय बढ़ जाएगा। यूपी का मुस्लिम वोटर आगामी चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए लखनऊ पहुंचे हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। लोगों से जो तमाम सारे वादे किए जाते हैं, आप पूछूंगा कि वादे किए जाते हैं कि आपको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा, वादा किया जाता है कि तालीम में आपको बरकत हो, फैसिलिटी दी जाएगी। कोई वादा पूरा किया किसी पार्टी ने? अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। समाजवादी के ऊपर बहुत इत्मीनान था कि ये हमारे 18.5% का हमको रिजर्वेशन हमको देगी। आपको ये अंदाजा था कि वो दे सकते हैं आपको रिजर्वेशन? कुछ तो उम्मीद थी, मुलायम सिंह से उम्मीद थी, लेकिन अब हमको उम्मीदें दिख नहीं रही हैं। पूछ लें, आप में से कितनों को उम्मीद थी कि 18.5% का रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी दे सकती है? किसको उम्मीद थी आप में से? अखिलेश जी हम लोगों के वादों को पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया और लगता नहीं है कि अब आगे चलकर समाजवादी हम लोगों से कोई वादा करेगी, हम लोग काम कर पाएगी। हमें नहीं लगता कोई समाजवादी को हम लोगों के हक में काम कर। समाजवादी पार्टी से उम्मीदें बची हैं आप लोगों की कि नहीं? भी किसी की नहीं बची। मुलायम और अखिलेश के झगड़े का फायदा बीएसपी सुप्रीमो मायावती उठाना चाहती हैं। यही वजह है मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। मायावती ने 200 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, जिनमें 28 मुस्लिमों को टिकट दिया गया। इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि मायावती मुसलमानों का ख्याल कर रही हैं। अभी तक जारी लिस्ट में मायावती ने 29% मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मायावती ने अभी जो इलेक्शन की अपने कैंडिडेट जारी किए हैं उसमें मुसलमानों की संख्या दलितों से भी ज्यादा है। ये मानते हैं इस बात से? हाँ पढ़ते हैं। क्या असर पड़ेगा इसका? अब की जो है मुझे ऐसा लगता है फुल मेजोरिटी किसी की नहीं आएगी। जो मुसलमान वोट है वो पूरा इनके झगड़े के चक्कर में पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों पार्टी में। इस वक्त AIM जो है वो भी बहुत तेजी से पैर फैला रही है। आप ओवैसी की बात कर रहे हैं? जी 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 अभी मीटिंग हुई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, उसमें भी क्राउड था। लेकिन इनके झगड़े की वजह से जो वोट एक जगह जाना चाहिए था वो 4 पार्टियों में बढ़ जाए। वोट बढ़ जाएगा, मानते हैं इनकी बात? मायावती मुसलमानों को इतनी ज्यादा तादाद में टिकट दे रही हैं, ये इस पर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या लगता है आपको? किसी पार्टी ने नहीं दिया। इतनी तादाद में मुसलमानों को शरीक करना ये भी जो है अप्रिशिएट करने वाली बात है। मुसलमान खाली जो है वोट बैंक की राजनीति बन के रह गया है। समाजवादी जो है हमेशा से जो है ये अपने आप को दिखाती आई है कि उनकी, मगर समाजवादी में भी ऐसा कभी हुआ नहीं, ना कांग्रेस में हुआ। पहली बार BSP ने ऐसा किया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुसलमान इस पे जरूर गौर करेगा इंशाल्लाह। अगर कोई पार्टी ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे देती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो मुसलमानों की हितैषी साबित होगी? नहीं, ये गारंटी तो इस चीज की नहीं है। वो राजनीति का मामला है, हो सकता है वो किसी वजह से उन्होंने दिया हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पार्टी के रवैये से, जितनी पार्टियां उसके रवैये से मुसलमान फिक्रमंद तो जरूर है।